हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, जिस चीज़ का हम लोग इंतजार कर रहे थे, फाइनली सारी चीज़ें अभी सामने आती हुई देखने को मिल चुकी है। इलेक्शन के रिजल्ट भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं कि कौन जीत कर आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है, क्या मेजॉरिटी के साथ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इससे रिलेटेड जितने भी परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, पॉसिबिलिटीज़, प्रोबेबिलिटीज़, सारी चीज़ें जो बन रही थी, एग्जिट पोल ये होगा वो होगा, तो चलिए फाइनली चीज़ें सामने यहाँ पे क्लियर होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। एंड उसका इम्पैक्ट हमारे मार्केट के ऊपर किस प्रकार से पड़ेगा, ये भी चीज़ें मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे ज़रूर रखना चाहूँगा। सो दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है, इलेक्शन के रिजल्ट की ही चर्चा हम लोग करने वाले। एंड कैमरा भी पूरी उसी न्यूज़ के ऊपर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। बट शेयर मार्केट के प्लेयर है हम, आप सभी लोगों को पता है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि मार्केट से रिलेटेड सिर्फ ये एक ही अच्छी न्यूज़ नहीं है, कुछ और 2-3 अच्छी खबरें भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो उसको भी हम लोग ज़रूर कवर करने की कोशिश यहाँ पे करेंगे। हाँ, बट मेजॉरिटीली जो मार्केट रिएक्ट करेगा वो इसी न्यूज़ के चलते हम लोग को ज़्यादा करके देखने को यहाँ पे मिल सकता है। सो दोस्तों, जैसे कि मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया था कि इलेक्शन के रिजल्ट है, और इलेक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? मेजॉरिटी। ये मैं बार बार आपको बोलता रहता हूँ। आप मेरे कभी भी पुराने वीडियोस को उठाकर देख लेना, आपको ये पॉइंट देखने को मिल जाएगा कि सबसे पहले मार्केट तो चाहता है भाई कि कोई भी जीते, बट पहले तो मेजॉरिटी के साथ जीते। अगर मेजॉरिटी के साथ अगर आप नहीं जीतते हो तो पॉलिटिक्स इतना गंदा तरीके से स्टार्ट हो जाता है, तो कंपनीज रह जाती है साइड में, बिजनेस रह जाता है साइड में, और ये पूरी तरह टाइप पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिक्स ही खेलते रहते हैं। सो मेजॉरिटी यहाँ पे सबसे मस्ट चीज़ यहाँ पे रहती है। एंड अगर किसी की सरकार मेजॉरिटी के साथ आ जाती है तो मार्केट उसको बहुत ही ज़बरदस्त थम्सअप देते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। प्लस उसी के साथ साथ आप सभी लोगों को पता ही है, सेंट्रल गवर्नमेंट में जो सरकार है, प्लस अगर वही स्टेट गवर्नमेंट में भी बन गई तो ये भी मार्केट को एक कॉम्बिनेशन अच्छा लगता है। देखिए, मैं अगेन कहना चाहूँगा, मेरा काम कोई बीजेपी कांग्रेस करना यहाँ पे नहीं। अगर आपको मार्केट सीखना है तो इस हिसाब से चीज़ें मैं आपको सिखाते रहता हूँ। तो क्यों ये कॉम्बिनेशन अच्छा रहता है? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट में जिसकी सरकार है, क्योंकि वो जो रूल्स रेगुलेशंस बनाएंगे वही स्टेट में पास ऑन होंगे। अगर स्टेट में किसी दूसरी की गवर्नमेंट होगी तो अगेन पॉलिटिक्स स्टार्ट कि नहीं हम तो ये इसको लागू नहीं करेंगे, जानबूझ के विरोध करेंगे। बट वही, जैसे मैंने अभी आप लोगों को कहा कि सबसे मार्केट का फेवरेट चीज़ क्या होता है पता है? सबसे एकदम मतलब फेवरेट चीज़ कि सेंट्रल गवर्नमेंट किसकी बने तो मेजॉरिटी के साथ बने, प्लस वही अगर स्टेट गवर्नमेंट भी बने एंड अगर वो भी मेजॉरिटी के साथ बने, ये सबसे डेडली कॉम्बिनेशन। मतलब यहाँ पे अगर येस बोला तो यहाँ पे भी येस होगा, यहाँ पे नो बोला तो यहाँ पे भी नो बोला होगा, यहाँ पे बाएं मुड़ने को बोलेंगे तो ये भी बाएं मुड़ेंगे, ये दाएं बोलेंगे तो ये भी दाएं मुड़ेंगे, तो कोई ज़्यादा आपत्ति नहीं होती है। ईजिली स्मूथली काम यहाँ पे चलता है। एंड इसीलिए दोस्तों, यहाँ पे जब भी इलेक्शन होता है, इन मुद्दे की ओर ज़्यादा फोकस यहाँ पे रखा जाता है। सो आज के दिन की अगर हम लोग बात करें, जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि मेजॉरिटी खास करके फोकस में रहेगी। एंड हम लोगों को 5 राज्यों में इलेक्शन होते हुए देखने को मिला है। 4 राज्यों में उसके रिजल्ट आज देखने को मिले, मिजोरम के रिजल्ट कल देखने को मिलेंगे। बट अगेन कहना चाहूँगा दोस्तों कि कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं है मिजोरम के चलते, बट येस, वहाँ पे लोकसभा की कितनी सीट है? 1 सीट है। तो उनके रिजल्ट कल कैसे भी आ जाए, मार्केट को इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। मार्केट को सबसे ज़्यादा फर्क किससे पड़ने वाला था आप सभी लोगों को पता है? मध्य प्रदेश के रिजल्ट एंड राजस्थान के रिजल्ट, एंड बाकी के भी है, छत्तीसगढ़, तेलंगाना भी है। बट येस, इनके रिजल्ट से फर्क क्यों ज़्यादा पड़ता है? क्योंकि इनके लोकसभा की सीट ज़्यादा है, इनका वेटेज ज़्यादा है। इनमें जो जीत कर आएगा, कैसा जीत कर आएगा, मेजॉरिटी के साथ आएगा नहीं आएगा, इसका एक अनुमान लग जाता है कि भाई आने वाले 6 महीने के बाद जो लोकसभा के रिजल्ट है वो कैसे आ सकते हैं, एक अंदाज़ा मिलता है। तो इसी से रिलेटेड हर कोई यहाँ पे इंतजार कर रहा था। एंड चलिए, फाइनली रिजल्ट अभी सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। ठीक है, अभी आपको मैं टाइमिंग यहाँ पे दिखाना चाहूँगा। लगभग 4:45 बजे के आसपास ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि आपको पता ही है काउंटिंग जारी रहती है। ठीक है, जो भी चीज़ें हम लोग को देखने को मिल जाती है, जो रिजल्ट यहाँ पे रहते हैं, तो आप सभी लोगों को यहाँ पे बताइए, जो भी रहते हैं ये हम लोगों को लीड कौन कर रहा है उस हिसाब से हम लोग को चीज़ें देखने को मिल जाती है। बट हम लोगों को ये भी पता है जो लीड करता है वही यूजुअली जीत कर भी यहाँ पे आता है। सो सबसे पहले आप देख सकते हो, हम लोग 4 स्टेट्स, तो एमपी, मध्य प्रदेश की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे लगभग अभी भी काउंटिंग जारी है। 148 सीट पर बीजेपी हम लोग को लीड करते हुए देखने को मिल रही है। ठीक है, देन कांग्रेस की बात करें 55 सीट के ऊपर वो लीड करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें बहुजन समाज, तो वहाँ पे तो हम लोगों को कोई अभी कुछ इतना खास परफॉर्मेंस ही देखने को यहाँ पे नहीं मिल रहा है। तो इन्हीं के बीच में हम लोग को यूजुअली कंपटीशन देखने को मिल जाता है। सो टाइमिंग मैंने इसीलिए आप लोगों को दिखाया क्योंकि आप देख सकते हो ये फाइनल रिजल्ट आने के लिए टाइम लगता है। ठीक है, तो आप देख सकते हो 20 सीट्स बीजेपी यहाँ पे जीत चुकी है। किधर? मध्य प्रदेश की बात करें तो, और 6 कांग्रेस के पक्ष में यहाँ पे जा चुका है। ये कंफर्म रिजल्ट है, इसमें
कोई बदलाव नहीं होगा इसमें। हाँ, बदलाव अगर कुछ होना होता है तो इसमें हो सकता है, बट कितना होगा हो के, ठीक है, थोड़ा बहुत हम लोग को बदलाव होते हुए देखने को मिल सकता है। एंड इसीलिए जो लीडिंग सीट पे हम लोग को चलते हुए देखने को मिल जाता है, यूजुअली वहीं पे हम लोग को सेलिब्रेशन देखने को भी यहाँ पे मिल जाता है। एंड ऐसे भी लीडिंग नहीं है कि भाई बॉर्डर पे है करके, ठीक है, कि नेक टू नेक अगर हम लोग यहाँ पे बात करें 230 सीटें हैं, मेजोरिटी कितनी चाहिए 116 के आसपास। ऐसी भी बात नहीं कि भाई चलो कोई 115 दिखा रहा है, 120 दिखा रहा है, 117 दिखा रहे, तो थोड़ा डर रहता है कि भाई कुछ हो सकता है करके। स्ट्रेट अवे अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो जो लीडिंग भी जो चीज़ें चल रही है 148 पे लीडिंग चल रही है, उसमें से 20 तो ऑलरेडी इनके खाते में भी जा चुके हैं। तो इसीलिए एमपी की अगर हम लोग बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, तो फॉर्मेलिटी तो अभी भी बाकी है। तो इसलिए हम कह सकते हैं 99.9999% यहाँ पे बीजेपी की हम लोग को विक्ट्री साफ देखने को यहाँ पे मिल रही है। ये तो होगी एक बात। देन दोस्तों अगर हम लोग बात करें राजस्थान, सो राजस्थान की बात करें दोस्तों, इन्होंने भी कर्नाटका की परंपरा चालू रखी है। मतलब कर्नाटका में भी हम लोग देखे कि जो पिछले टाइम चुनकर आता है ना, वो नेक्स्ट टाइम चुनकर यूजुअली नहीं आता है। राजस्थान में भी यही हम लोग को रिपीट होते हुए देखने को मिला। लास्ट टाइम कांग्रेस की सत्ता थी, इस वक्त आप यहाँ पे देख सकते हो कि बीजेपी ही हम लोग को ज़्यादा जोर पकड़ती हुई क्लियर कट देखने को यहाँ पे मिल रही है। लगभग 199 सीट्स है, 101 की मेजोरिटी यहाँ पे चाहिए। एंड फिलहाल आप देख सकते हो कि यहाँ पे 50 सीटें, ऑलमोस्ट 49 सीटें बीजेपी के पक्ष में जाते हुए देखने को मिल चुकी है। 66 पे वो लीडिंग अभी भी काउंटिंग जारी है, लीडिंग पे यहाँ पे चल रहे हैं। एंड कांग्रेस की बात करें तो 23 जीत चुके हैं एंड 46 लीडिंग पे यहाँ पे है। सो बताने का ओवरऑल मकसद क्या है कि अगर हम लोग ओवरऑल रिजल्ट को भी पकड़ ले, तो अगर ये फाइनल रिजल्ट अगर आ भी गया तो टोटल सीट 115 बीजेपी के खाते में जाते हुए देखने को मिलेगी एंड कांग्रेस 70। एंड अगर 19-20 भी अगर हो गया तो कितना होगा, क्योंकि अल्टीमेटली जो मेजोरिटी है वो 101 की देखने को मिल रही है। एंड फिलहाल ये 115 से जीतने के अनुमान यहाँ पे बताए जा रहे हैं। सो मतलब बताने का मकसद क्या है दोस्तों, इन दो स्टेट्स की ओर सबसे ज़्यादा फोकस था, क्योंकि जैसे कहा कि लोकसभा में भी इनके सीट्स ज़्यादा देखने को मिल जाते हैं। एंड मार्केट को क्या पसंद है, मेजोरिटी। और दोस्तों ये तो एकदम क्लीन मेजोरिटी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। तो क्लीन मेजोरिटी मार्केट को तो सबसे यहाँ पे पसंद आती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि अगर बॉर्डर पे होता है तो एक दूसरे को इधर उधर खींच लेना, आपको तो पता ही ये चीज़ें कैसे चलती है, या फिर अदर कोई चुनकर आए उसको अपने पार्टी में शामिल करना, ये चीज़ें ज़बरदस्त यहाँ पे चलती है। बट फिलहाल एमपी की बात करें या फिर राजस्थान की भी बात करें, तो जिस प्रकार से अभी तक के जो डेटा सामने यहाँ पे आ रहा है, उस हिसाब से हम कह सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी पॉलिटिक्स वर्क करने वाली है नहीं। जो भी पार्टी यहाँ पे जीत रही है बीजेपी, वो क्लियर कट हम लोग को आगे जीतते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। देन अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तेलंगाना में यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कितना है 13 सीट्स यहाँ पे कांग्रेस के पक्ष में जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देन उनकी जो दूसरी पार्टी बीआरएस की अगर बात करें तो उनके पक्ष में 8 है। एंड बीजेपी की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो 1 सीट अभी तक कंफर्म हो चुकी है, सीट्स जीत चुके हैं। लीडिंग की बात करें तो कांग्रेस 50, देन बीआरएस की बात 32 एंड 8 की बात करें तो बीजेपी। तो यहाँ पे अगर हम लोग कहें तेलंगाना में तो 60 यहाँ पे मेजोरिटी यहाँ पे चाहिए। एंड उस हिसाब से अगर देखा गया तो बॉर्डर पे 63 हम कह सकते हैं कांग्रेस शायद से यहाँ पे सरकार यहाँ पे बना सकते हैं तेलंगाना की यहाँ पे बात करें तो। एंड देन अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ में भी अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो यहाँ पे लीडिंग के हिसाब से काउंटिंग यहाँ पे जारी है। तो 57 बीजेपी यहाँ पे चल रहा है, 33 कांग्रेस यहाँ पे चल रहा है। एंड बाकी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कोई इतना खास कुछ नज़र भी यहाँ पे नहीं आ रहा है। सो कुल मिला के एक ही बात दोस्तों अगर मैं आपके सामने यहाँ पे रख दूँ तो 5 स्टेट्स यहाँ पे थे, ठीक है, आज के दिन। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं 4 स्टेट्स, और इन 4 स्टेट्स में से 3 स्टेट्स में हम लोग को बीजेपी यहाँ पे क्लियर मेजोरिटी के साथ सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। और सबसे खास जैसे मैंने कहा कि एमपी एंड राजस्थान जहाँ पे लोकसभा के ज़्यादा सीट्स है, वहाँ पे भी वो क्लियर कट हम लोग को लीडिंग पोजीशन पे मतलब जीतते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। अभी शाम तक रिजल्ट पूरी तरीके से कंफर्म भी यहाँ पे हो जाएगा। सो डेफिनेटली इस चीज़ का जो इम्पैक्ट है वह हमारे मार्केट के ऊपर भी पड़ते हुए देखने को मिलेगा। एग्जिट पोल, यस दोस्तों, एक्जिट पोल ने यहाँ पे सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट क्रिएट की थी, ठीक है, क्योंकि एग्जिट पोल में बताया गया था कि 19-20 की लड़ाई होगी, क्योंकि जितने भी एग्जिट पोल यहाँ पे थे, ठीक है, 1-2 एग्जिट पोल की हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, मैक्सिमम जितने भी एग्जिट पोल थे एकदम काटी की टक्कर बताया जा रहा था। बट यस, ऐसा कुछ भी यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। क्लीन स्वीप की तरह से बीजेपी हम लोग को जीतते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड इसी एग्जिट पोल के चलते अलग अलग अनुमान भी यहाँ पे लगाए जा रहे थे कि अगर मगर ऐसा हुआ तो वैसा हुआ तो, जैसे कि एचडीएफसी की अगर हम लोग जसानी जी की बात करें तो उन्होंने भी यहाँ पे कहा था कि अगर इफ बट की कंडीशन थी कि अगर यहाँ पे बीजेपी अगर मान लीजिए कि बड़े स्टेट्स में हार जाती लाइक राजस्थान, मध्य प्रदेश, तो मंडे के दिन निफ्टी में 2 से 4% तक फॉल
आ सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी यहाँ पे बताई जा रही थी। बट ये सारी चीज़ें अभी हम लोग को खारिज होते हुए देखने को मिल रही है, क्योंकि ये इफ़ बट की बात थी और जो इफ़ की वो बात यहाँ पे कर रहे थे वो इफ़ यहाँ पे हकीकत में एक तब्दील यहाँ पे नहीं हुआ है। दोनों स्टेट्स की बात करें, राजस्थान एंड एमपी, दोनों में हम लोग को बीजेपी क्लियर कट जीतते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड इसी चीज़ के चलते जो नेगेटिव टोन हम लोग को देखने को मिल रहा था कि निफ्टी इतना गिर सकता है, उतना गिर सकता है, तो अभी गिरना नहीं, अभी कितना भागेगा, इसी से रिलेटेड चर्चा होती हुई देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। तो एक कमाल की खबर हम लोग को फिलहाल तो मार्केट के प्रति देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो ये एक पॉइंट जरूर है। देन दोस्तों, जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा कि कैमरा तो पूरा भाई इलेक्शन के रिजल्ट की ओर ही देखने को मिल रहा है, बट कुछ और भी ऐसे पॉइंट है जो कि निफ्टी को और थोड़ा पुश करने में मदद करेंगे। जैसे कि फ्राइडे के दिन अमेरिकन बाजार में भी 300 पॉइंट का धमाका यहाँ पे हुआ था। ठीक है, हमारा बाजार आपको याद ही है कि इसके पहले जिस प्रकार से यहाँ पे भागा था, तो अमेरिकन बाजार 500 पॉइंट भागा था, देन 300 पॉइंट भागा है, तो उसकी भी तेज़ी यहाँ पे थोड़ी बहुत पेंडिंग रहेगी। प्लस उसमें इलेक्शन का तो तड़का है ही है, तो ये डबल फायदा हम लोग को मिलते हुए देखने को मिलने वाला है। और कहानी यही तक नहीं रुकेगी। तीसरी भी अगर हम लोग बात करें तो क्रूड ऑयल में भी अच्छी खासी गिरावट देखने को यहाँ पे मिल रही है, 0.25% के आसपास। मार्केट ऐसा ही चलता है दोस्तों, कभी अच्छी खबर कभी बुरी खबर, बट यस, ऐसा रेयर कॉम्बिनेशन बन जाता है कि अच्छी खबरें एक साथ यहाँ पे देखने को मिल जाए। एंड इसी चीज़ का फायदा हमारे निफ्टी को यहाँ पे मिल सकता है कल के दिन। एंड अगर हम लोग आरबीआई की भी बात करें तो एमपीसी की बैठक इसी हफ्ते देखने को मिलने वाली है, जहाँ पे पर्सनली मुझे तो लगता है कि रेट हाइक की तो कोई संभावना तो बननी नहीं चाहिए। इन्फ्लेशन 5% के नीचे है, जीडीपी 7.6% देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। सो रेट कट तो बोलना नहीं चाहिए, ठीक है। सिर्फ वही रेपो रेट अगर मेंटेन भी कर ले 6.5 तो भी यहाँ पे काफ़ी है। तो उसकी भी संभावना हम लोग को देखने को नहीं मिल रही कि कोई रेट बढ़ेगा, ऐसी कोई एक्सटर्नल चीज़ें देखने को मिल रही, वो भी नहीं है। तो इन सभी चीज़ों को अगर हम लोग जोड़कर देख ले तो कल का दिन मार्केट कैसा रिएक्शन दिखाएगा, गैप अप कितना होगा, इसी के ऊपर हर किसी का फोकस फिलहाल तो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो ये देखने वाली बात तो यहाँ पे ज़रूर होगी। सो अगर हम लोग पिछले ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो हाईएस्ट लेवल कौन सा बनाया था, तो 20,291 ये हाईएस्ट लेवल बनाया था। एंड जो क्लोजिंग भी होते हुए देखने को मिली है वो क्या भी होते हुए देखने को मिली, ऑलमोस्ट 267। तो 91 कोई बड़ी बात नहीं है, तो शायद से उसके ऊपर भी ज़बरदस्त भागते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। ठीक है, तो कितना ऊपर जाएगा मार्केट, ये एक देखने वाली बात यहाँ पे ज़रूर रहेगी। सो आशा करता हूँ दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो अभी तक मैंने यहाँ पे क्लियर कर लिए है। ठीक है, अभी आपको इससे रिलेटेड एक और वीडियो चाहिए कि भाई कौन कौन से शेयर ऐसे जो कि खास करके अच्छा परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं क्योंकि इलेक्शन के ही रिजल्ट्स के चलते, इसके ऊपर वीडियो चाहिए तो जस्ट कमेंट सेक्शन में यस बोल देना। हम लोग इसके ऊपर भी एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाकर सीखने की कोशिश यहाँ पे जरूर करेंगे। सो तब तक के लिए इस वीडियो को यहीं पे रोकना चाहूँगा। पसंद आएगा तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।